हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल विंग्स चैनल। तो हमने ऑलरेडी चैप्टर 4 तक सारा एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया था और ये दूसरा चैप्टर है आज का। जो चैप्टर 5 हम आज ही अपलोड करने वाले थे उसी का है ये। चैप्टर 5 में अरेस्ट ऑफ पर्सन्स दिया हुआ है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले सेक्शन 41 से था इसमें, पहले सेक्शन 41 से इसमें रहता था पेपर। सेक्शन 41 में था तुम्हारा, वहाँ से शुरू होता था। अब ये सेक्शन हो गया 35, क्योंकि उधर डेफिनेशन में से बहुत ज़्यादा उड़ा है तुम्हारा, तो ये आ गया है वापस। सेक्शन 35 से तुम्हारा शुरू होता है ये अब चैप्टर, और 62 तक जाता है। और टोटल इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं 88 एमसीक्यूज़ है अरेस्ट ऑफ पर्सन, और चैप्टर हो जाता है ये चैप्टर 5। तो ये सब तुम्हारा मेंस का क्वेश्चन ही बन जाएगा, कौन से चैप्टर में अरेस्ट ऑफ पर्सन दिया हुआ है। और तुम्हारा मेंस पर्सपेक्टिव से जाओगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, लाइक राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन वाला बन जाता है। फिर बनता है तुम्हारा किस सिनेरियो में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो 10 सिनेरियो दिया हुआ है, उसमें अरेस्ट किया जा सकता है। ये सब तुम्हारा उसमें दिया हुआ है। फिर केस लॉज है तुम्हारा, लाइक अर्नेस्ट कुमार का केस लॉ आता है। फिर तुम्हारा आ जाता है जोगिंदर कुमार वाला। फिर तुम्हारा डी के बासु बस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें तो पूरा गाइडलाइन को ही डाल दिया गया इसमें। फिर तुम्हारा ललिता कुमारी बस स्टेट ऑफ यूपी, एफआईआर का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। फिर यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एफआईआर को इसमें क्या बोला गया था यूथ बार एसोसिएशन वाला में, एफआईआर को ऑनलाइन अपलोड कर देना है विद इन 24 आवर्स। तो वो सबको इंक्लूड किया गया है इस बार, जो चेंजेस हुए हैं ना उसमें ये सब इंक्लूड किया गया है। तो ये पर्सपेक्टिव से भी ये चैप्टर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी, जैसे तुम कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर लिख रहे हो, इसका भी कुछ है क्वेश्चन सेक्शन लिख दोगे, तुमको मार्क्स ज़्यादा मिलने का पॉसिबिलिटी रहेगा। कोई केस है उसका गाइडलाइन रेफर कर दोगे तो वो भी मार्क्स तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली मेंस में टेस्ट होता है कि आपका डायमेंशन कितना बड़ा है। अगर आपके सामने कोई आ रहा है वकील आर्ग्यू करने के लिए, तो आप कितने डायमेंशन से सोच सकते हैं एज जज वहाँ पे। ये नहीं कि बस 2-3 पॉइंट में सोच लिए, वैसा नहीं, आपका डायमेंशन देखा जाता है। और जिनका डायमेंशन ज़्यादा बड़ा रहेगा वो बहुत अच्छा जज बनेगा। यही होता है बेसिकली टेस्ट। और एपीओ में भी वही, जितने तरीके से तुम डिफेंड कर सको या जितने अच्छे से तुम प्रोसिक्यूशन का रोल प्ले कर सको, सारा इसमें देखा जाता है। तो लॉ का काम ही है, अगर तुम गवर्नमेंट सर्विस में लॉ में जाना चाहते हो, यही देखा जाता है कि ये डायमेंशन इनका कितना बड़ा है। स्टार्ट करते हैं अरेस्ट ऑफ पर्सन चैप्टर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 से। अरेस्ट ऑफ पर्सन, इसमें जो पहला ही क्वेश्चन बना है, अरेस्ट ऑफ पर्सन ये कवर अंडर कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर 5 में दिया हुआ है। पहले भी चैप्टर 5 ही था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। विदाउट वारंट वाला कहाँ पे है, तो भाई ये पहले तुम्हारा 41 में था, अब 35 में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। सेक्शन 35 ऑफ बीएनएसएस डील्स विद, वही 41 में जो था, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन, क्या क्या सिनेरियो में कर सकता है। वो कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर रिकॉग्निजेबल, उसमें तो कर ही सकता है। वो इस प्रोक्लेम लेजन ऑफेंडर, इसमें 10 सिनेरियो है, इसमें से ये देखो 2 सिनेरियो मेंशन किया है, आंसर सी हो जाएगा। अब 10 सिनेरियो क्या क्या है वो हम अभी बता ही देते हैं। उसमें तुम्हारा 10 सिनेरियो में पहला, हम बेयर एक्ट से देख के बता रहे हैं। अगर तुम्हारे पास बेयर एक्ट है, नहीं है कॉपी में लिख लेना, ठीक है। इसमें 10 सिनेरियो जो बनता है, पहला है तुम्हारा प्रेजेंस में, अगर तुम कोई ऑफेंस कर देते हो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा कोई भी ऐसा पनिशमेंट क्राइम करते हो जिसका पनिशमेंट तुम्हारा अप टू 7 ईयर्स है, अप टू 7 ईयर्स है, उसमें अरेस्ट हो सकते हैं। फिर थर्ड सिनेरियो है अप टू 7 ईयर्स, और फिर है तुम्हारा मोर देन 7 ईयर्स।
ये दोनों केस में हो रहा है, 2 सिनेरियो यही बन जाता है, एक प्रेजेंस में हो गया। फोर्थ वाला बनता है तुम्हारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। 4 हो गया तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा फिफ्थ बनेगा स्टोलन प्रॉपर्टी। चोरी की हुआ संपत्ति अगर आपके पास से मिलता है, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद आपका बनता है क्वेश्चन 5 हो गया। उसके बाद आप कोई भी पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उसके काम करने में, ऑफिशियल ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तब आप हो सकते हैं। 7th बनता है डिजर्टर, जो आर्मी से भाग गया है, जो आर्म्स फोर्सेस में काम कर रहे थे वहाँ से भागे हुए हैं, उनको पुलिस अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। 8 एक्स्ट्राडिशन, कोई आदमी एक्स्ट्राडिट होकर इंडिया आया था या जिसके अंडर एक्स्ट्राडिशन का ऑर्डर पास हो चुका है, वो भाग रहा है, वो मान लो कहीं शिफ्ट हो रहा है या कुछ, पुलिस को पता है ये चीज़, उस आदमी को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर से रिलीज कन्विक्ट, कोई आदमी कन्विक्टेड था, उसको रिलीज़ किया गया था, मान लो तुम्हारा पैरोल वगैरह पे, पैरोल का रूल वो वायलेट किया, उसको तुरंत अरेस्ट कर सकता है। फिर तुम्हारा एक होता है रिक्विजिशन बाय पुलिस ऑफिसर। रिक्विजिशन बाय पुलिस ऑफिसर मतलब दूसरे जुरिडिक्शन का पुलिस ऑफिसर आपको भेजता है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, आप उसके अंडर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर के पास माना जाएगा कि सारा ऑर्डर है लीगली, और आप अरेस्ट जो कर रहे हैं वो लीगल अरेस्ट होगा। तो उस परसेप्शन के साथ अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो उसको भी वैलिड माना जाता है अंडर 35, ठीक है। 10 सिनेरियो जो था वो हम बता दिए, अपने बेयर एक्ट में मार्क कर लेना, पॉइंट वाइज करोगे ज़्यादा सही रहेगा, तुमको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरा बेयर एक्ट नहीं एकदम खंगालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अंडर BNSS पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट और विदाउट अ वारंट। अब इसमें क्या है, सारा सर्कमस्टांस है। अब इसमें क्या है, वो कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन पुलिस प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, ये बताया तुमको अभी। हु हैज़ बिन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो हो गया इसमें, फिर जो पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसके काम करने में, ये सारा हम अभी डिस्कस किए, उसी से पूछ रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। व्हेन कैन पुलिस कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट, कब उसका अरेस्ट किया जा सकता है, जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस है, सारे में अरेस्ट कर सकते हैं, अभी डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट समबडी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, कब टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, ठीक है, कोई व्यक्ति को रोक रहे हो कोई फर्दर ऑफेंस करने से, फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर उसका टेम्परिंग ऑफ एविडेंस के लिए। अब ये वाला पॉइंट कहाँ से आ रहा है, जब 7 साल से कम का ऑफेंस होता है ना, उसमें ये सर्कमस्टांसेस देखा जाता है। अगर ये तीनों सर्कमस्टांसेस फुलफिल है 300 पॉइंट में जो दिया हुआ है वहाँ पे, अगर ये तीनों पॉइंट सर्कमस्टांसेस फुलफिल कर रहा है, तब उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। 7 साल से कम ऑफेंस है तब, 7 साल से ज़्यादा है तब तो तुरंत अरेस्ट हो ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजनेबल सस्पिशन दैट के इन्वॉल्व इन मर्डर केस, ही में उसको तुरंत विदाउट वारंट, क्योंकि 7 साल से ऊपर वाला पनिशमेंट है, वहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट सच पर्सन विदाउट एनी वारंट हु इज़ अंडर सस्पिशन ऑफ डिजर्टिंग आर्म फोर्सेस, सस्पिशन में है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। इन ऑर्डर टू अरेस्ट अ पर्सन हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी आर्म फोर्सेस, पुलिस ऑफिसर शैल टेक प्रायर सैंक्शन फ्रॉम, किससे लिया जाता है सैंक्शन इसमें, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें तुम्हारा सैंक्शन किसी से लेने का ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि तुम सेंट्रल फोर्सेस से जाओगे तुम्हारा परमिशन लेने के लिए, तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने का कुछ नहीं, सीधा अरेस्ट कीजिए उसको। देखिए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो तुम्हारा, वो डिक्लेयर होता है, उसको डिजर्टर जो डिक्लेयर किया वो आर्मी ही किया है ना, तब फिर क्या दोबारा जाकर पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ एनी पर्सन फेल्स to comply with the terms of notice of appearance under 35(3) of BNSS
और इज़ अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, पुलिस ऑफिसर में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। में सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर में हैव बीन पास बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट अरेस्ट हिम ऑफेंस मेंशन इन द नोटिस। अगर वो अपना नाम वगैरह आइडेंटिटी बताने से बच रहा है तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। अंडर सेक्शन 35(7), हाँ ये एक नया तुम्हारा ऐड हुआ है, ये न्यू है तुम्हारा, इससे क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसमें क्या है, अंडर 35(7) नो पर्सन कैन बी मेड no arrest can be made in any certain cases without prior permission of an officer not below the rank of। 35(7) में क्या बोला जाता है, जब कोई भी व्यक्ति हो जो तुम्हारा 60 साल से ऊपर हो या इन्फॉर्म हो, उसका अरेस्ट अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तब उसका अरेस्ट तुम्हारा किसके परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता है, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी के बिना तुम्हारा, उससे कम रैंक वाला का नहीं होगा ऑर्डर मान्य, उससे ऊपर वाले ही का ऑर्डर मान्य होगा, उसका आपका लेकर परमिशन तभी अरेस्ट करना है, तभी हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन केस ऑफ एन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल। किस केस में तुम्हारा हो सकता है, अब वही है तुम्हारा 60 ईयर से ऊपर वाला और इन्फॉर्म होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है 3 ईयर्स से कम का ऑफेंस है ना, तो ये नहीं कि कोई भी बूढ़ा आदमी है या इन्फॉर्म है, चल फिर नहीं पा रहा है उसमें, उसको सीधा उठा के, अब कुछ कुछ पुलिस अफसर्स क्या करते हैं, किया है कोई और उसके बाप माई को उठा के लेके चला जाएगा, किया है मान लो बेटा, अब उसके माँ बाप को उठा के जेल में रख देंगे, क्यों, क्योंकि अब उस पर प्रेशर बनेगा तो वो आगे खुद अरेस्ट देगा आपको। तो ये सब टैक्टिक्स अपनाया जाता था बहुत, इसके चलते घर वालों को प्रॉब्लम होता था। उस तरीके का चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ये रूल नया बना दिया कि 3 साल से कम का अगर ऑफेंस है और जो व्यक्ति को, तो आप कोई भी व्यक्ति अगर 60 साल या उससे ऊपर का है या इन्फॉर्म है, चल फिर नहीं पा रहा है, बीमार रहता है, उस व्यक्ति को आप डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अरेस्ट जब कर रहे हो तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का तुम्हारा एटलीस्ट होना चाहिए ऑर्डर, तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा अब आ गया नेक्स्ट पार्ट जो है नॉन, पहले तो अभी तो हम लोग कॉग्निजेबल केसेस में अरेस्ट देख रहे थे, अब आ गया है अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन कंसर्न्ड इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under warrant or order of magistrate। ये 35 में ही दिया हुआ है, 35 का कौन सा वाला पार्ट में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तुम्हारा है 35 का सब+2 जो है उसी में सारा एक्सप्लेन है, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट कब नहीं होगा उसके रिगार्डिंग है तुम्हारा, कब कब अरेस्ट नहीं होगा, इसमें क्या एक बार ध्यान से देखना, BNSS प्रोवाइड नो पर्सन कंसर्न इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of magistrate। मतलब अगर वारंट है और ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट है तब आप करेंगे, उसके बिना आप विदाउट वारंट और अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट में अरेस्ट ही नहीं होगा, कभी अरेस्ट होगा, उसके लिए वारंट चाहिए या उसके लिए ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट चाहिए, तब आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, बिना उसके अरेस्ट नहीं होगा। जैसे तुम्हारा वो पहले बताया ना 10 सिनेरियो जिसमें अरेस्ट हो रहा है, वो विदाउट वारंट हो जा रहा है, विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट हो जा रहा है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो वहाँ पे आपको ऑर्डर चाहिए मजिस्ट्रेट का या वारंट चाहिए, उधर केस में आप अरेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड्स फॉर अरेस्ट ऑफ ए पर्सन ऑन रिफ्यूजल टू गिव एविडेंस। कुछ लोग ज़्यादा शान पट्टी करने लगते हैं, नाम वाम नहीं बताते हैं, भिड़ जाते हैं, वकील जो ज़्यादातर होते हैं उनको देखिएगा आप, ये सब रहता है, रुक क्यों बताए, क्या बताए, तुम क्या हो, तुम क्या कर लोगे, तो भाई उससे रिलेटेड ये सब पहले सेक्शन था, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में अगर कोई नाम पता नहीं बता रहा है तो पुलिस पकड़ सकता है उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसका जो सेक्शन है सेक्शन 39 में दिया गया है।
बेयर एक्ट में देख सकते हो, ठीक है। सेक्शन 39 वहाँ पे लिख देना, ये एक्सेप्शन है, इट इज़ एन एक्सेप्शन टू अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट वारंट। वहाँ पे अब ये एक एक्सेप्शन है कि नॉन कॉग्निजेबल केस में भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है? नाम पता जब नहीं बता रहे हो तब पकड़ के पुलिस रख सकता है। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। ये तुम्हारा किस केस से आया था? ये DK बासु वाला जो केस है ना, उसी से ये सब गाइडलाइन आया था। और ये गाइडलाइन फिर इंसर्ट किया इन फॉर्म ऑफ सेक्शन। एक केस पूरा देखो, बेयर एक्ट को चेंज कर दिया, परसेप्शन चेंज कर दिया पुलिस का। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 इसी का देखते हैं। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन, कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 36 जो है उसी में सारा दिया हुआ है। बेयर एक्ट अगर सामने है सब कुछ मार्क करते चलो, बाद में तुम्ही को रिवीजन में हेल्प होगा। और जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुमको भी एक आइडिया लगेगा कि कहाँ से पूछ रहा है बेयर एक्ट में। अब पूरा सेक्शन पढ़ो, सेक्शन पढ़ोगे तो पूरा सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, लेकिन उस सेक्शन में कहाँ से पूछ रहा है, तो ये तुम्हारा ये MCQ से पता चलता है, ठीक है। उस हिसाब से अपना देख के चलते रहो। सेक्शन 36 में दिया है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, वो सब सारा सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट तो कहाँ पे दिया? सेक्शन 36 हो चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग is not a necessary requirement for proper procedure of arrest under 36? Police officer shall bear an accurate identification of his name, ये है required. Police officer shall bear a visible and clear identification of his name, ये है required. Police officer shall prepare a memorandum of arrest to be countersigned by the person arrested, ये है required. फिर police officer shall inform the person arrested that he has right to legal counsel throughout interrogation, ये गलत दिया है। थ्रू आउट नहीं होता है इंटरोगेशन, पार्ट ऑफ इंटरोगेशन होता है, चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन्ड है 38 में, थ्रू आउट नहीं होगा। यानी कि पुलिस वकील तुम्हारा बगल में बैठा रहेगा और पूछताछ हो रहा है तो वैसा नहीं होता है। वो सब फॉरेन में देखोगे होता है, इंडिया में वो सब नहीं चलता है। मेमोरेंडम अरेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। मेमोरेंडम अरेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल बी, ये क्या होगा? इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एटलीस्ट एंड में टू, पहला है तुम्हारा इतना नहीं है, उससे ज़्यादा है तुम्हारा। क्वेश्चन ऑप्शन सी पे आ जाओ। अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, एक विटनेस हु इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है, or the person arrested or respectable member of the locality where the arrest is made, and shall be countersigned by the person arrested, जो अरेस्ट हो रहा है उसका भी साइन होना चाहिए, कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है उसका भी साइन होना चाहिए, या उसका घर का व्यक्ति है उसी से साइन होना चाहिए। अगर वो लोग मना कर रहे हैं साइन करने से, तो कोई भी समाज का युवा नेता हो वहाँ पे, वो समाज का वहाँ पे रिस्पेक्टेबल पर्सन हो लोकेलिटी का, वो साइन कर रहे हैं। गाँव जो तुम्हारे नेताजी बने रहते हैं उधर, वो लोग साइन करता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। मेमोरेंडम अरेस्ट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड एंड अटेस्टेड बाय वन मेंबर ऑफ हिज फैमिली और वन ऑफ हिज रिलेटिव of locality or one of his relative, other locality or one of his family, a member of the locality and countersigned by the person of arrested। ये पूरा बेयर का लैंग्वेज है, तो प्रेफर ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। इफ द मेमोरेंडम of arrest is not attested by member of the family, then police officer making the arrest shall inform the person arrested। अगर घर वाला मना कर रहा है साइन उन करने से, हम लोग नहीं जानते हैं इसको, ये सब टाइप का, तो ये पुलिस ऑफिसर बताएंगे जो पर्सन अरेस्टेड है दैट ही हैज़ राइट टू हैव ए रिलेटिव और अ फ्रेंड और एनी अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट, ठीक है। अगर वो सब मना कर दिया घर वाला, तो ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास कोई भी राइट है, तुम किसी और रिलेटिव को बोल सकते हो, तो तुम कोई फ्रेंड को बोल सकते हो, ये सब भी नहीं है तुम्हारे, तुम किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हो, बता सके तुम्हारा अरेस्ट हो रहा है यहाँ
एनी अदर पर्सन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, इस बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस कंट्रोल रूम। कहाँ पे दिया है, तो सेक्शन 37 में दिया है पुलिस कंट्रोल रूम। अब पहले तो कंट्रोल रूम स्पेसिफिकली लिखा जाता था, अब ये सेक्शन का टर्म बदल गया है, सेक्शन 37 में आ गया है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, ये टर्म यूज हुआ है वहाँ पे। सेक्शन 7 पे आ जाओ, क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। सेक्शन 37 ऑफ बीएनएसएस, स्टेट गवर्नमेंट से एस्टेब्लिश कंट्रोल रूम किस लेवल पे बनाया जाएगा, तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों पे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अंडर सेक्शन 37 ऑफ बीएनएसएस, स्टेट गवर्नमेंट शैल डेजिग्नेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी पुलिस स्टेशन एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ, एएसआई का तुम्हारा रैंक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, उससे कम का रैंक नहीं होना चाहिए, जो डेजिग्नेटेड होगा वहाँ पे कंट्रोल रूम में रहने के लिए, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट में बनाइए या स्टेट लेवल पे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9, इंफॉर्मेशन मेंशन अंडर 37B ऑफ बीएनएसएस शैल बी डिस्प्लेड, ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा तुम्हारा, ये सारा पुलिस स्टेशन में डिस्प्ले, इन एवरी पुलिस स्टेशन एंड ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। इन्फॉर्मेशन बेसिकली कि कौन अरेस्ट हो रहा है उस दिन, ये सब बताया जाना है, ये सब नया नया जो चेंजेज हुआ है ना उसके लिए। अब पहले क्या होता था, अरेस्ट करके रख लिया वहाँ बेंच पे बैठाए हुए है पुलिस स्टेशन में, तो पता ही नहीं चलता कि वो व्यक्ति घूमने आया है कि अरेस्ट होकर वहाँ बैठा हुआ है, कि उसको पकड़ के वहाँ रखा गया है, बस ये सब पता ही नहीं चलता था। तो वो सब एक्टिविटी को रोकने के लिए ये सब रूल लाया गया है कि पुलिस वसूली कम कर सके अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। अंडर विच प्रोविजन ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन हैज राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, किस सेक्शन के अंडर अपने मन के एडवोकेट से आप मिल सकते हैं। ये सब क्या है तुम्हें, ये सब जो इतना सेक्शन देख रहे हो, ये सब तुम्हारा राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन से है, ठीक ना, अपने रिलेटिव को बताना, अपने एडवोकेट से मिलना, ये सब तुम्हारा राइट ऑफ अरेस्ट, यही सब क्वेश्चन मेंस में आ जाएगा। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन लिखो, ये सारा बेयर जो ध्यान से पढ़े होंगे सब लिख देंगे अपना। इसमें पूछ रहा है कि पर्सन जो मतलब अरेस्टेड उसको राइट टू एडवोकेट होता है अपना, तो किस सेक्शन में दिया है, सेक्शन 38 में दिया हुआ है। बेयर जो सामने रखे हैं अपना मार्क करते चलिएगा। नेक्स्ट आ जाता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन ऑफ मजिस्ट्रेट, पहले यही था तुम्हारा 43-44 में, अब यही चेंज हुआ है। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस ऑथराइज ए प्राइवेट पर्सन टू अरेस्ट एनी पर्सन कमिटिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर रहा है, तो सेक्शन 40 में दिया है। इसमें एक नया चेंज जो आया है, ये सेक्शन 40 में, जिसमें प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है कि अरेस्ट करके आपको 6 घंटे के अंदर, 6 आवर्स के अंदर हैंड ओवर कर देना है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अपनी पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, 6 घंटा वाला लिमिट पहले नहीं था, पकड़ के रख सकते थे, गांव में बंदी बना के रखते थे लोगों को, तो अब क्या कर दिया है कि 6 घंटा के अंदर उसको हैंड ओवर कर देना है तुरंत। ठीक है, पहले ये सब नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अंडर बीएनएसएस, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, पढ़ते जाओ एक बार। वेयर ए प्राइवेट पर्सन, पहला, वेयर ए प्राइवेट पर्सन और एन ऑथराइज पर्सन हैज अ राइट टू अरेस्ट hand over him to the custody of police, such private person can also make search of such arrested person। पहला वाला गलत है, सर्च नहीं कर सकते आप, आपके पास पावर नहीं है। ठीक है, अरेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो तो अगर ये किया जाए, ले सपोज कोई लड़की को पकड़ के रखा है, अब अब उसका बीएनएसएस में सर्च का प्रोविज़न क्या है, कोई वुमेन ही सर्च करेगी ना उसको। यहाँ पे मान लो मेल है, वो पकड़ते हैं, जैसे दुकान वगैरह में चोरी होता है कभी कभी, लड़कियाँ को पकड़ लिया, अब लड़की को पकड़ लिया, अब उसका चेकिंग कर रहे हैं वो, तो वो तो भाई रूल लॉ के अगेंस्ट जा रहा है ना, मेल हो तुम नहीं कर सकते हो सर्च। उन सिनेरियो को देखा जाए तो तुम एक लॉजिक लगा के तुम डायरेक्ट इस प्रोविज़न को मार्क कर सकते हो कि ये गलत है, ये नहीं होगा पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा आ जाओ सेक्शन 3। Section 40 of BNSS provide that any private person may arrest who
हु इन हिज प्रेजेंस कमिट, क्या क्या उसके अब किस तरह का ऑफेंस से प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, तो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल यही होता है। पहले भी यही था, अभी भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। वेयर ए प्राइवेट पर्सन अरेस्ट एनी ऑफेंडर, वेयर ए प्राइवेट पर्सन अरेस्ट एनी ऑफेंडर, द प्राइवेट पर्सन आफ्टर हाउ मच टाइम, ये नया वाला है तुम्हारा, ही इज़ टू मेक ओवर द पर्सन अरेस्टेड टू द पुलिस ऑफिसर, 6 घंटे के अंदर उसको दे देना है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। When a private person arrests any offender and make over such person to any police officer, and there is a reason to believe that such offender comes under provision of section 35(1), such police officer shall, क्या होगा, टेक हिम इन कस्टडी, उसको कस्टडी में ले लिया जाएगा। अगर आके दे रहा है तो उसको कस्टडी में लेके रख सकते हैं। अब इसमें क्या था, पहले जो टर्म यूज हुआ था ना, पहले जो टर्म यूज हुआ था इसमें भी एक चेंज हुआ है। इसमें जो पहले टर्म ये हुआ था कि री अरेस्ट, तो भाई जो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट किया, अब आप फिर आके पुलिस स्टेशन में दे रहा है तो फिर आप उसको री अरेस्ट थोड़ी होते हैं। री अरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ, अरेस्ट तो एक ही बार होगा। प्राइवेट पर्सन अरेस्ट किया तो अरेस्ट किया और आपके पास ला रहा है तो आप बस कस्टडी में ले लीजिए। इस पे केसेस कुछ फाइल हुए थे कि ये टर्म गलत यूज हुआ है, री अरेस्ट। अरेस्ट तो एक ही बार होगा, तो इसको हटा दिया गया है, री अरेस्ट वाला पार्टी को हटा दिया गया है। अब बस क्या होगा, प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेगा, यहाँ ले आएगा और उसको कस्टडी में दे देना है। अब वो टर्म को हटाया गया है, अब कस्टडी यूज हो गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। असर्शन, पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू प्रिवेंट क्राइम, क्रिमिनल लॉ का पर्पस क्या है, ऑफकोर्स यही है। आर पे आ जाओ। इन सर्टेन सिचुएशन इवन ए प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट एनी अदर पर्सन, सही है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS ए मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट ए पर्सन, कब कब मजिस्ट्रेट तुम्हारा अरेस्ट कर सकता है पर्सन को। सेक्शन तुम्हारा सी है, 41 के केस में मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। ये वाला सेक्शन पहले 44 में था, अब ये चेंज आके हो गया है तुम्हारा 41 में, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। When any offence is committed in the presence of a magistrate within his local jurisdiction, he may, सी है, himself arrest और order any person to arrest the offender। अब इसमें जो एक ट्रिकी वाला पार्ट आ जाता है कि मैजिस्ट्रेट तो हो, ठीक है, चलो तुम मैजिस्ट्रेट हो, मान लेते हैं, मान लेते तुम मैजिस्ट्रेट हो, यूपी या बिहार कहीं भी हो अपना, इसके बाहर भी मैजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन हम भाई इसी एरिया में देखते हैं अपना वैकेंसी वगैरह, इसी से बता रहे हैं। मैजिस्ट्रेट मान लो तुम इस एरिया में हो, ठीक है, और इस एरिया में ही तुमको दिखता है अपने जुरिडिक्शन में जहाँ पे मैजिस्ट्रेट हो, वहाँ पे कोई क्राइम होते तुम देखते हो सामने, तब ही तुम अरेस्ट कर सकते हो, तब ही तुम खुद अरेस्ट कर सकते हो पर्सनली, या अरेस्ट करवा सकते हो किसी से। उसमें तुम्हारा ये नहीं होगा कि तुम, हाँ, तुम अपने लोकल जुरिडिक्शन में ही करा पाओगे, बाहर जाके नहीं कर सकते। अब मान लो तुम यहाँ से गए घूमने के लिए, कर्नाटका में घूमने गए, या तुम्हारा गए हो तुम्हारा शिमला मनाली, वहाँ पे तुम देख रहे हो सामने क्राइम हो रहा है, तब तुम नहीं अरेस्ट कर लोगे खुद कि भाई हम मजिस्ट्रेट हैं। वहाँ तो आप टूरिस्ट हैं, वहाँ आप बस पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएंगे, वहाँ पे मजिस्ट्रेट नहीं है। अपने लोकल जुरिडिक्शन में तुम भले उठा लो, किसी को अरेस्ट करो, वो आ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है काम, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन टर्म देख लो, इसमें क्या है, सी हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, ऑर्डर कर सकते हो किसी, भाई अरेस्ट करो इसको। अब इसमें जैसे एक बार हम वीडियो देखे थे, कोई लेडी मजिस्ट्रेट थी पटना में ही, लेडी मजिस्ट्रेट थी, तो जो भी जैसे बच्चा सब वहाँ पे स्मैक वगैरह बहुत पीता है, तो वो अपने में जुरिडिक्शन में एक शॉप पे गई एक पुलिस ऑफिसर को लेके, और शॉप का सर्च करवाई थी, तो उसमें से वो जो ट्यूब बेचता है सब, जो मतलब ट्यूब को वो पन्नी में डाल के वो सब सूंघता है, वो सब वहाँ पे मिला था, तो उसका अरेस्ट किया गया था। वो मजिस्ट्रेट अपने से खुद करा के करवाई थी। तो ऐसा कमेंडेबल एक स्टेप है, ऐसा आप जैसे आप भी मजिस्ट्रेट बने तो इस तरह का क्राइम है, बच्चों के अगेंस्ट,
तो वो सबको रोकने के लिए आप भी अपने जुरिडिक्शन में एटलीस्ट इतना कर सकते हैं। इसके लिए आप लीगली हैं, एम्पावर्ड हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई रोक देगा कि हीरो काहे बन रहे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। A magistrate A is a magistrate. In his presence, one murder took place during his morning walk. Whether he can arrest the culprit himself? कर सकता है, हाँ भाई, लोकल जुरिडिक्शन में है तो कर सकता है, यस हो जाएगा। सुबह घूमने गए, मारपीट हो रहा है, उसमें पकड़ लो, तुम्हारे साथ घूमना लोग बंद कर देंगे। अब इसमें तुम्हारा नेक्स्ट आ जाता है ए मैच द फॉलोइंग वाला। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट कहाँ पे दिया है? मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तुम्हारा दिया है 36 में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम, ये कहाँ पे दिया है? डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर वाला 37 में दिया है। प्राइवेट पर्सन का अरेस्ट एन ऑफेंडर, ये कहाँ पे दिया? 40 में दिया है। मजिस्ट्रेट का अरेस्ट करने का पावर 41 में दिया है। मेमोरेंडम अरेस्ट 36 DK बसु वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से इनकरेक्ट कौन है? मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। सारा सही है, इसमें कोई नहीं है गलत। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट में अरेस्ट एनी पर्सन एज पर सेक्शन 41 ऑफ BNSS। इसमें ए है व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट विद इन हिज लोकल जुडिक्शन, यही सही है तुम्हारा। अब इसमें देख लो बी वाला जो हम बताए तुमको, बियॉन्ड जुडिक्शन होगा तो उसमें अरेस्ट आप नहीं कर सकते, इसीलिए गलत दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, इसमें करेक्ट नॉट करेक्ट वाला पूछ रहा है। इन्फॉर्मेशन इनकॉग्निजेबल, ये पहले जो था तुम्हारा 154 173 हो गया है 173। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट ये 41 में है, 40 यहाँ पे दिया दीजिए। 40 में क्या है तुम्हारा? 40 में प्राइवेट पर्सन जब अरेस्ट करेगा वो वाला पार्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस ऑफिसर, वो 35 में दिया हुआ है, ठीक है। विद अरेस्ट तुम्हारा हाँ, फिर तुम्हारा ये टी में आ जाओ। कंटेंट ऑफ चार्ज तुम्हारा 234 में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट तुम्हारा जो सर्टेन केसेस में आर्म्ड फोर्सेस को दिया गया है प्रोटेक्शन अरेस्ट करने से, ठीक है, वो इसमें दिया है। विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, ये किस में दिया हुआ है? सेक्शन 42 में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोटेक्शन होता है भाई? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस हैं वो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, यही प्रोटेक्शन है उन लोग को। तो ये जो NSG आया तुम्हारा, मान लो तुम्हारे गांव में कोई लड़का बना NSG का मेंबर, अब उसको, अब कोई दरोगा है तुम्हारे ही गांव का, अब दोनों का लड़ाई चलता है, तो दरोगा जाइए अरेस्ट करने जाएंगे, 2-3 झापड़ मार भी देगा तो अरेस्ट नहीं कर सकते अनलेस यू हैव द ऑर्डर फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर या तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी ऑफिसर होगा। ऐसा बहुत सीन होता है, हरियाणा वगैरह में जाओगे लड़ाई पीट होते रहता है आर्म फोर्सेस में। उसको मतलब कोई बाहर से आया, उसको अरेस्ट करने का कोशिश किया, वो पीट भी दिया अच्छे से वो, तब भी आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते बिना ऑर्डर के, अरेस्ट ही नहीं हो सकता है वो, इतना प्रोटेक्शन दिया गया है। तो एक रिस्पेक्ट भी है, आर्मी का रिस्पेक्ट। Who is given protection from arrest under section 42 member of armed forces। सेक्शन 3 पे आ जाओ। No member of armed forces of union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in discharge of his official duty except obtaining the consent of, कंसेंट तुम्हारा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अरेस्ट कैसे किया जा सकता है? अरेस्ट हाउ मेड, ये वाला प्रोविज़न कहाँ पे दिया है? अरेस्ट हाउ मेड वाला ये दिया है तुम्हारा 43 में आ चुका है। प्रोसीजर क्या होगा अरेस्ट का? तो इसमें वही सब दिया कि वुमेन का अरेस्ट कैसे हो रहा है, तो वुमेन कंस्टेबल होनी चाहिए। फिर तुम्हारा इसमें दिया कि जो एक्यूज़ को फोर्स यूज़ कर रहे हो अरेस्ट करने के समय, ये नहीं कि अब तुम
वो खुद सरेंडर कर रहा है, उसको तुम अब ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहे हो या तुम उसे तमाशा बना रहे हो, मारपीट हो रहा है, वो सब सीन नहीं होना चाहिए। अगर वो कॉपरेट कर रहा है तो चुपचाप आप लेके चले जाइए। जैसे अभी बिहार इलेक्शन के टाइम में अनंत सिंह का अरेस्ट हुआ, तो भाई वो जाके बस पुलिस अफसर बोले कि अभी चलना है, तो वो चुपचाप अपना चल दिए, चुपचाप अपना वो अरेस्ट दे दिया। तो वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे, ये नहीं उठा के ले जा रहे हैं, वो सब टाइप का सीन नहीं हो। अगर वो कॉपरेट कर रहा है तो चुपचाप आप लेके चले जाइए। और यूज़ भी कर रहा है तो उतना ही यूज करो फोर्स जितना ज़रूरी है, बस कुछ ज़्यादा नहीं। अब ये नहीं कि अब तुम उसको वहीं पे गोली मारने का बंदूक तानेंगे, वो सब सीन नहीं होना चाहिए। अब सेक्शन 43 में एक नया प्रोविज़न जो ऐड हुआ है वो हैंड कफिंग वाला है। सेक्शन 43 में सब क्लॉज 3, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें हैंडकफ का प्रोविज़न पहले नहीं था, ठीक है ना, इस बार ऐड हुआ है। हैंडकफ मतलब हाथ में हथकड़ी। अब वो देखो, अब ये चैलेंज तो होगा ही, क्योंकि नेचर ऑफ ग्रेविटी ऑफेंस कुछ सर्टेन ऑफेंसेस जो है टेररिस्ट वगैरह वाला है या मनी लॉन्ड्रिंग, उस सब टाइप का, ड्रग ट्रैफिकिंग, उस सब टाइप में हैंड कफिंग का प्रोविज़न लगा दिया गया है। अब ये कहाँ तक जस्टिफाइड है इसको देखना पड़ेगा। अब ये चैलेंज तो होगा ही कोर्ट में। फिर उसके बाद है तुम्हारा, किसी भी व्यक्ति का आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि अरेस्ट करते टाइम अगर वो अरेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, भाग रहा है, तो अगर उसको पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये नहीं कि उसका इनकाउंटर कर दोगे। इनकाउंटर भी तभी वैलिड माना जाएगा जब वो ऐसा ऑफेंस किया है जिसका पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तब उस केस में अगर इनकाउंटर हो जा रहा है, अगर वो रेजिस्टेंस कर रहा है, अरेस्ट नहीं दे रहा है, इस चंबल में जाते थे सब अरेस्ट करने थे, डाकू सब भी गोली चलाने लगता था। वो तो गया अरेस्ट करने, तो इधर से पुलिस भी अरेस्ट कर में गोली चला के मार सकता था अपने सेल्फ डिफेंस में, और उस पर केस नहीं होता था, पुलिस ऑफिसर को कोई जवाबदेही नहीं होता था, क्योंकि भाई उधर से भी गोली चला दिया तो इधर से अभी आप चला सकते हैं गोली, और उसमें वो मर गया तो मर गया। इसमें फिर तुम्हारा एक पॉइंट है, तुम्हारा वुमेन जो है, वुमेन का अरेस्ट कब हो सकता है, तो सनसेट और सनराइज़ के बीच में तुम अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद मतलब सनसेट होने के बाद और सनराइज होने के पहले, उसमें अब रात में वो सबको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो तो वुमेन कांस्टेबल ले जाना होगा और जेएमएफसी का ऑर्डर चाहिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ऑर्डर होना चाहिए, तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। चलो इसमें एमसीक्यू देखते हैं। Which one of the following section of BNSS provide procedure on how arrest will be made? 43 में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। In making the arrest of a police officer, arrest the police officer or any other person making the arrest shall not touch or confine the body of the person if there is submission to the custody by words. वर्ड से है तो भाई बाई एक्शन, तो भाई बाई वर्ड और एक्शन है तो बोल दिए जाके, सर चलिए अब आपके अगेंस्ट ये केस हुआ है, हम लोग को लग रहा है आप पे सस्पिशन है या आप भाग सकते हैं, तो आप प्लीज़ हम लोग ना कस्टडी हमें अपने हम लोग के हवाले दे दीजिए, जो भी प्रोसीजर होगा हम लोग आपको कॉपरेट करेंगे। तो वो भी कॉपरेट कर रहा है, वो भी चल देगा चुपचाप वहाँ पे। ये सेक्शन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोहिबिट द मेल ऑफिसर from male police officer from touching the person of a woman while making her arrest? किसके अंडर ये प्रोविज़न दिया हुआ है? ये 43(1) में ही दे दिया हुआ है, ठीक है ना। उसका प्रोविजो पर हो गया, उसी में दिया हुआ है। अपने बेयर एक्ट में मार्क करते चलो, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। दोबारा पढ़ोगे ना तो तुम्हारा बस तुमको देखते जाना है कि भाई क्या है, तुमको ये नहीं कि पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और इसी में टाइम बच जाता है। पूरा तुम्हारा कवर्ड है तो बाद में तुम्हारा टाइम बहुत बच जाएगा। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इसमें से कौन सा रॉन्ग है? इफ ए पर्सन फोर्सफुली रजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम, पुलिस ऑफिसर में क्या कर सकता है पुलिस ऑफिसर? इसमें से गलत पूछ रहा है ना। कॉज द डेथ ऑफ सच पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑफेंस ही हैज कमिटेड, ये गलत है। आप नहीं डेथ कॉज कर सकते। डेथ आप तभी कॉज कर सकते हैं, मतलब कर भी नहीं सकते हैं, और कर भी रहे हो तो तभी तुमको माफ़ किया जाएगा जब वो ऑफेंस ऐसा हो ग्रेव नेचर का, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उस केस में अगर आप डेथ कॉज कर रहे हो तब उसको मतलब मान लिया जाएगा, ठीक है ये उस लेवल का क्रिमिनल था। अब चोरी किया, अब तुम जाके इनकाउंटर कर रहे हो, वो सब नहीं होगा ना। यूपी में भी देख रहे हो, पहले इनकाउंटर हो जाता था, बस पैर में गोली मार के छोड़ रहे हैं। हाँ, पहले इनकाउंटर हो रहा था,
अब मतलब जब ज़्यादा क्वेश्चन में आने लगा तब बस पैर में गोली मार देता है एग्जाम्पल बनाने के लिए। सब धज्जी उड़ रहा है भाई। पुलिस का पावर अंडर एस्टिमेट मत करना, अपने पा गया सब तो ज़िंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारा। इसीलिए पुलिस से कभी लड़ाई नहीं या वकील से कभी लड़ाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड पुलिस ऑफिसर में यूज हैंडकफ। ये हैंडकफ वाला 43(3) में आया है, ठीक है। बेयर एक्ट में मार्क कर लेना, उसमें नेचर ऑफ ऑफेंसेस क्या दिया है वो सब भी आ सकता है। अब उसमें क्या क्या है, तो हैबिचुअल है, रिपीट ऑफेंडर है तब, कोई भागा हुआ है तब, कोई जेल से भागा हुआ है तब, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम किया है तब, कोई टेररिस्ट एक्ट किया है तब, कोई ड्रग रिलेटेड क्राइम है तब, कोई आर्म्ड एम्यूनेशन का इलीगल पोजीशन किया है तब, कोई मर्डर है, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफिटिंग कॉइन, करेंसी नोट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन या ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ये सब में तुम्हारा हैंडकफिंग का प्रोविज़न दे दिया गया है। हैंडकफ कर सके कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। कोर्ट के सामने जब प्रेजेंट किया जाता है ना तो हैंड से हैंडकफिंग हटा लिया जाता है। अगर हैंडकफिंग लगा के तुम प्रेजेंट कर रहे हो तो भाई मजिस्ट्रेट के पास पावर है अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर करने का, वहीं पे उस आदमी को रिलीज़ कर सकते हैं। अननेसेसरी आप उस पर पावर यूज दिखा रहे हैं तो वो इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है अरेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। According to BNSS, for what offenses, crimes, circumstances, police officer may use handcuff while arresting the person? Habitual है तब, टेररिज्म है तब, ड्रग रिलेटेड, ये सारा जैसे बताया अभी तुम्हारा उसी से रिलेटेड सब क्राइम है। ये सब केस में हैंडकफ यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 7 पे आ जाते हैं। सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट और सनराइज, ठीक है। एंड वेयर सच एक्सेप्शन एग्जिस्ट टू अरेस्ट द वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ द फॉलोइंग। तुमको ऑलरेडी बताया JMFC का परमिशन से हो जाता है, तब उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। पावर टू सच प्लेसेस एंटर्ड बाय पर्सन्स आउट टू बी अरेस्टेड इज प्रोवाइडेड अंडर, किसके अंडर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब घर में घुस के तुम सर्च वर्च कर सकते हो जिसको भी अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कहीं छुपा तो नहीं है, वो सब वाला सीन जब हो जाता है तो 44 में ये आ गया है। अब घर में गया, घर वाला घुसने ही नहीं दे रहा है कि अभी नहीं रहा है, बेटा सो रहा है, ये वो, बेटा नहीं है यहाँ तो रहता ही नहीं है, बहाना बना रहा है। पुलिस उसमें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए घर की तलाशी ले सकता है, तो जो तलाशी लिया जाता है ना वही 44 के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। इन ऑर्डर टू अरेस्ट अ पर्सन फ्रॉम within an apartment which the person to be arrested is reasonably believed to have entered, police officer having the authority to so to arrest में, इसमें तुम्हारा प्रोसेस जो अंदर पर्सन रह रहा है उससे परमिशन लेके फ्री इनग्रेस अलाउ कर रहा है तो तुम अंदर जा सकते हो। अगर नहीं अलाउ कर रहा है तो रीजनेबल तुम्हारा जो फोर्स है उसको यूज़ कर सकते हो, तो घर दीवारी तोड़ के भी तुम घुस सकते हो, ठीक ना। ए है तुम्हारा डिमांड ए पर्सन रिजाइडिंग इन द अपार्टमेंट to afford in free ingress thereto an unreasonable facility to search by such police officer, वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड द पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट इज ऑथराइज टू अरेस्ट परस्यू सच पर्सन एनी प्लेस इन इंडिया जा सकते हैं। ये कहाँ पे दिया है, सेक्शन 45 में ये आ चुका है। जब पूरे भारत में आप कहीं भी अगर पता चला कि यहाँ पे मोबाइल एक्टिव हुआ है उसका, तो वहाँ पे आप जाके कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर्स को भेज के अरेस्ट करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड दैट पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। 46 में दिया हुआ है ये सेक्शन 46 नॉन अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। पर्सन जो है अरेस्ट कर रहे हैं उसको तो आप ज़्यादा मतलब ये नहीं अरेस्ट उस पर रेस्ट्रेंट नहीं दिखाएंगे जितना नेसेसरी है। भाई वो चुपचाप चल रहा है तुम्हारे साथ, तब उसको ज़बरदस्ती तुम मारपीट के ले जा रहे हो, वो साला काम नहीं होना चाहिए। यही बेसिकली ये सेक्शन बता रहा है। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये मेंस का भी चलेगा इधर तो उसको ध्यान से देखना, BLF में मार्क करते जाना। पहला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNSS
provide that every police officer or any other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particular of the offence for which he is arrested on ground of arrest। तो यहाँ पे तो अब जब ये तो मतलब लॉ है, लेकिन जो रियल लॉ तो यही है कि मतलब पूछोगे दो झापड़ और लगा देगा, यही सीन है वो। ठीक है, लेकिन जो रूल है यही है कि तुम अगर पूछ रहे हो कि भाई किसके अंडर हमको अरेस्ट कर रहे हैं, तो पुलिस वाला क्या करता है, दो झापड़ लगाता है, चल बताते हैं हमको। अभी यही चलता है इधर। तो यहाँ पे लेकिन एज पर लॉ आपको उसको बताना है कि आप किस ग्राउंड के अंडर अरेस्ट कर रहे हैं और क्या मतलब ग्राउंड है अरेस्ट करने का, और आपके पास बेल का राइट है कि नहीं, बेलेबल में कर रहे हो कि नॉन बेलेबल में कर रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से वो अपने वकील से बात करेगा, फिर वकील प्रिपरेशन करेगा। पहला है इसका सेक्शन 47 में दिया हुआ है, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। तो चीज़ बताना होगा जब आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लो बेलेबल ऑफेंस है तो भाई बॉन्ड दे के वो छूट जाएगा ना तुरंत, तो उसको क्यों ज़बरदस्ती पकड़ के रखना है, जब वो छूटने का राइट है उसके पास। तो और जस्ट तुम बताए नहीं उसको, तो उसको कुछ पता चलेगा नहीं कि भाई अरेस्ट किस में हो रहा है। Question number 2. Under which provision of BNSS it is mandatory for police officer to inform the person arrested ground of arrest and route to bail? ये 40 तुम्हारा 47 में सब कुछ मेंशन है, 41 47 का सब क्लास 2 में सारा मेंशन है। वेयर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट पढ़ देते हैं बेयर एक्ट से, सामने तुम्हारे भी रखा है, देख सकते हो। वेयर ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for securities on his behalf। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। Which section of BNSS imposes an obligation on person making arrest to inform about arrest to receive to relative or friend? इसमें 47 के बाद जो 48 है उसमें दे दिया गया है, ये सब राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन में आते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। Every police officer or any other person making an arrest under this Samhita shall forthwith give information regarding his search, arrest or prison, where the arrested person is being held to। किसको देना है ये सब जानकारी? तो जो भी व्यक्ति को वो व्यक्ति चुना है, या तो उसका रिलेटिव हो सकता है, या तो दोस्त हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, या एनी अदर पर्सन भी हो सकता है। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, एनी अदर पर्सन भी था, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। आपको मतलब दोस्त या फ्रेंड्स में ही बता सकते हैं, एनी अदर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। एनी ऑफ हिज रिलेटिव, फ्रेंड या एनी अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन डिजिग्नेटेड एंड डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ का डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है, उसको भी बता सकते हैं। अब तुम मान लो गोरखपुर के हो, तो गोरखपुर का एक पर्टिकुलर कोई थाना के तुम निवासी हो, वहाँ पे रहते हो, तो उस थाना का भी बताया जाएगा जब वहाँ का अरेस्ट हो रहा है। वहाँ का जो SHO होगा उसको भी बताया जाएगा। और तुम कोई फ्रेंड रिलेटिव को तो बता ही सकते हो, अगर फ्रेंड रिलेटिव नहीं है तो किसी व्यक्ति को बता सकते हो, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो है उसको भी बताया जा सकता है। ये सब प्रोविज़न पहले नहीं था किसी व्यक्ति को बताने का, ये इस बार आया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तुम्हारा। विच सेक्शन इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन अपॉन द मजिस्ट्रेट बिफोर whom such arrested person is produced to satisfy himself that the requirement of 41(1)(2) has been complied with। 41(1)(2) क्या है? मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे उससे कि तुमको बताया गया था ना कि तुम अपने दोस्त या रिलेटिव से इन्फॉर्म कर सकते, कांटेक्ट कर सकते हो, या तुमको ये तुम्हारे पास जो राइट है बेल का, वो तो उसके बारे में तुमको बताया गया था ना। ये सब तुम्हारा किसके अंडर आ गया था? 48(4) के अंडर तुम्हारा ये सब मेंशन है कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने आप 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं उसके पास ये राइट है सब पूछने का। अगर पुलिस मजिस्ट्रेट को पता चलता है ये सब नहीं हुआ है फुलफिल, तो वो तो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन भी हो जाता है उसी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। प्लीज़ यार सब्सक्राइब फॉलो कर दिया करो, अपने दोस्त में प्लीज़ शेयर कर देना इसको, जितना हो सके। मेहनत लगता है बनाने में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इंडिकेट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अरेस्ट, राइट ऑफ अरेस्टी। क्या क्या राइट ऑफ अरेस्ट उसका? पहला है राइट, पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट हैज राइट टू, पहला टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट पार्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही अरेस्टेड है ये। अभी रिलेटिव और फ्रेंड नेम्ड आफ्टर हिम टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज अरेस्ट है।
हैव एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस रिमेन प्रेजेंट थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन, ये वाला नहीं है, थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा कभी भी, ठीक है। मेडिकली एग्जामिन बाई ए मेडिकल ऑफिसर, ये क्या आपका राइट है? मेडिकली एग्जामिन होना आपका राइट है, ये भी राइट में आता है तुम्हारा। ये थ्रू आउट इंटरोगेशन वाला तो नहीं होगा। तो 1, 2 और 4 इसमें से तीनों राइट है तुम्हारा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि कितना मारा पीटा गया है आपको, अरेस्ट हो रहे हो उस समय भी इतना मार चोट था तुम पे, ठीक है। अरेस्ट होने के बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उस समय कितना अरेस्ट तुम्हारे पे चोट वगैरह लगा है, वो सब का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जब तुम्हारा दोबारा कस्टडी में मान लो प्रेजेंट किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, उस टाइम मजिस्ट्रेट देख सके कि चोट जो लगा है वो बढ़ा है कि घटा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अंडर 47 सेक्शन 47 जो है तुम्हारा वही जिसमें इन्फॉर्म करना था ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ऑफ बेल के बारे में। प्रोवाइड दैट एवरी पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट shall be informed about ground of arrest and right to bail if the arrest is made for a bailable offence. What is the effect of non compliance with this provision? ये कर नहीं कर सकते, क्या हो सकता है इसमें? ये सी है, it shall render the arrest and detention of the person concerned illegally and shall enable the person arrested to move for habeas corpus to obtain his release. तो जो तुम्हारा अरेस्ट हुआ है ना उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा और हेबस कॉर्पस रिट के अंडर आपको रिलीज करने के लिए आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, सीधा रिट में अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट हैज़ टू फोर्थविथ गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर द पर्सन वाज अरेस्टेड। देना है तो किसको किसको? टू द फ्रेंड, रिलेटिव और सच अदर पर्सन डिस्क्लोज और नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन और डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, सबको बताना है कहाँ से इनको उठाया गया, कब उठाया गया और किस धारा और के अंदर उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर अरेस्ट ऑफ सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन? सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन किधर दिया गया है? ये दिया है तुम्हारा सेक्शन 49 में आ चुका है। सेक्शन 49 में सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10, विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर सीजर ऑफ ऑफेंसिव वेपन आफ्टर अरेस्ट? अब उसके पास कोई खतरनाक तुम्हारा मिल रहा है, हथियार वगैरह, बंदूक वगैरह मिला, AK-47 वगैरह मिला, उस सबको भी सीज करने का पावर दे दिया गया सेक्शन 50 के अंदर, उसी समय उसको सीज करके रख लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर? तो अरेस्ट होने के तुरंत बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो किस सेक्शन में दिया गया है? ये 51 में दिया गया है। ये फोर्सफुली भी कराया जाता है इसमें, ठीक है ना। ये तुम्हारा राइट भी है और अगर तुम नहीं करवा रहे तो फोर्सफुली भी करवाया जाता है। ठीक है, मेडिकल तुरंत होना चाहिए अरेस्ट के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड दैट द पर्सन ऑफ ए फीमेल shall be examined only under the supervision of a female registered medical practitioner. वुमेन का एग्जामिनेशन वुमेन ही करेगी, ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो तुम्हारा 51 का सब+2 जो है उसमें ये प्रोविज़न ऐड किया गया है, 51 का सब+2। नेक्स्ट आ जाओ, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 51 कैन बी मेड बाय, कौन कर सकता है? कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है। पहले इसमें कुछ रैंकिंग का था ASI वाला, उसको हटा दिया गया। अब कोई भी पुलिस ऑफिसर जो उसको लेके जा रहा है वो अब वो वही रिक्वेस्ट कर सकता है। उसके रिक्वेस्ट पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा वो तुम्हारा एग्जामिनेशन कर सकता है। जब कांस्टेबल भी लेके जा रहा है वो भी कर देगा तो करना पड़ेगा वहाँ पे। नेक्स्ट है तुम्हारा 51(3), अंडर सेक्शन 51(3) ऑफ संहिता द रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज शैल बी फॉरवर्डेड टू, किसको फॉरवर्ड किया जाएगा? तो जो IO होगा ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको दिया जाता है सबसे पहले।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। एग्जामिनेशन अंडर 51 सेल इंक्लूड, क्या क्या इसमें हुआ इंक्लूड। ये इतना डिटेल में नहीं आएगा लेकिन एक बार देख सकते हो। तुम्हारा इसका ए है तुम्हारा एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड होगा, ब्लड स्टेन होगा, सीमेन होगा, स्वाब होगा, सप्टम होगा, स्वेट होगा, हेयर सैंपल, फिंगर नेल क्लिपिंग्स by use of modern scientific techniques including DNA profiling and such other tests which the medical registered medical practitioner think necessary। ये सब होगा, उसके अंदर तुम कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। रेप वाला तुम्हारा 52 में आ गया है, ठीक है। तो जो अगर तुम्हारा विक्टिम तो एग्जामिनेशन पर्सन जो जिसके अगेंस्ट रेप का एक्यूजेशन है कि ये रेप किया है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन 52 के अंदर दिया गया है, ठीक है। ये बी है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। अंडर सेक्शन 52 ऑफ BNSS व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग रेप द arrestee may be examined by a registered medical practitioner other than a registered medical practitioner, ठीक है। employed in the hospital run by government or local authority when the latter is not available within a radius of 16 kilometer from the place। अब ये 16 किलोमीटर वाला जो है, अगर मान लो लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट में कोई नहीं है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो कहीं भी आप करा सकते हैं। और कहाँ विद इन 16 किलोमीटर में होना चाहिए। 16 किलोमीटर फ्रॉम वाट, 16 किलोमीटर जहाँ पे ऑफेंस हुआ है वहाँ से उसको तुरंत लेके जाना है, मेडिकल पे लेकर आइए, तब आप ला के उसको रखिए हवालात में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन अंडर 52 सेल प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन हैविंग फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। अब ये जो दिया है कि क्या क्या उसमें होगा, नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। अब सारा कुछ इसमें जो मेंशन है बेयर है वो सब दे दिया है। नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, मार्क ऑफ इंजरी होना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ ए मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन ओमिट इन द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 52 ऑफ BNSS। इसमें डी है आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द एक्यूज्ड। क्या छोड़ा जा सकता है, तो जो तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि उसका उसको मेंशन नहीं किया जा सकता रिपोर्ट में, ज़रूरी नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS एन अरेस्टेड पर्सन इज टू बी एग्जामिन बाय गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट। सेक्शन 53 में है तुम्हारा। तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसका एग्जामिनेशन तुरंत होना चाहिए। कहाँ पे दिया हुआ है, तो 58 में दिया हुआ, 53 में दिया हुआ है तुम्हारा। सेक्शन 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21। मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनिंग द अरेस्टेड पर्सन शैल प्रिपेयर रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन कंटेनिंग, सी है, both A and B injury of mark of violence, approximate time when such injuries or mark may be inflicted। कब टाइम लगा, चोट किस तरह का चोट है, वो सब मेंशन करना पड़ेगा रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 22। विच सेक्शन ऑफ संहिता प्रोवाइड दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ एन एक्यूज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एक्यूज। ए है तुम्हारा 56 में दिया हुआ है। हेल्थ एंड सेफ्टी जो भी होगा उसका ख्याल रखना है, ड्यूटी ऑफ द पर्सन। ये नहीं कि अब जैसे तुम्हारा पुलिस थाना में जाते हैं तो उसको खाना पीना भी देना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए। और उसको कोई बीमारी वगैरह है तो उसको जाँच वाँच वगैरह करा के उसका दवाई प्रॉपर करना पड़ेगा, वही हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना है। ये सेक्शन तुम्हारा पूछता है, ये पूछा हुआ है कुछ एग्जाम से पहले भी, यूपी में तो ये भर भर के पूछा है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन सेक्शन 56 हो चुका है, उसी में आएगा।
प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ इसको फॉलो कर देना। जो तुमको लग रहा है चेंजेस करना चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरे जो पहले तुम्हारा था, हाँ, इसको 24 घंटे में प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले 57 में था, ये अब आ गया है 58 में, ठीक ना। मतलब अरेस्ट हुआ विद इन 24 आवर्स को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। ये भी तुम्हारा राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन में आएगा, 58 में है। नेक्स्ट में आ जाओ। ए पर्सन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर मे बी केप्ट इन कस्टडी। कितने दिन तक कर सकते हो? 24 आवर्स की मेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 25। विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड दैट पुलिस शुड रिपोर्ट एप्रीहेंशन टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट देना है कि भाई अरेस्ट करके रखे हुए हैं हम सबको। 59 में ये सब है, ठीक है ना। सबका रिपोर्ट बताना रहता है। क्वेश्चन नंबर 26। ए रिपोर्ट ऑफ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट शैल बी गिवन बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 2। किसको देना है? या तो DM को दे दो, SDM को दे दो, या जो भी DM जिसको भी डायरेक्ट करेगा ये रिपोर्ट लेने को, उसको दे दो। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सा है? ए पर्सन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट शैल बी टेकन बिफोर ए मजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले। ये तो सही है, इसे तुम्हारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, सही है। बी है तुम्हारा, वह पढ़ो। बी है तुम्हारा गलत, क्या है इसमें देखना। डिटेंशन ऑफ ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी arrested without warrant cannot exceed 24 hours even by a special order of magistrate excluding the time necessary for journey from such place to the arrest of excluding। ये वाला गलत है तुम्हारा। नेक्स्ट। पुलिस ऑफिसर शैल डिस्चार्ज द पर्सन अरेस्टेड ऑफ बेलेबल ऑफेंस विदाउट एनी बॉन्ड। गलत है, बेल बॉन्ड लेना पड़ता है तभी आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Police officer is not bound to give information about the arrest of the accused to any of his relation। ये गलत है, बाउंड होते हैं लोग, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, तो ये तो गलत है। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन नॉट यूज फोर्स टू एग्जामिन ए पर्सन एक्यूज ऑफ। या फोर्स यूज किया जा सकता है, ये गलत है। फोर्स यूज किया जा, वो तो भाई किया है तो थोड़ी देगा खुद से, खुद की मर्जी से, तो भाई फोर्स आपको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अदर आस्पेक्ट ऑफ, जो कि तुम्हारा मिसलेनियस आस्पेक्ट है अरेस्ट का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNSS प्रोवाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तुम्हारा 54 में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। मतलब इसका नाम पता सब लेना है। तुम्हारा 2 है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परटेन्स टू द फील्ड ऑफ। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, ठीक है। भले जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहाँ प्रेजेंट होता है, लेकिन TIP कराया ही जा रहा है कि उसके प्रेजेंस में हो। उसके प्रेजेंस में होगा तो वो एडमिसिबल होगा कोर्ट में। ऐसे तो पुलिस किसी को भी ले आके बोल देगा कि ये पहचान लिया इसको, तो उसको मतलब बायस नहीं हो जाए वहाँ पे, पुलिस का प्रोसिक्यूशन का बायस नहीं हो जाए, इसीलिए मजिस्ट्रेट का प्रेजेंस होना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। TIP कैन बी डायरेक्टेड बाय कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन टू ए ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। किसको किया जा सकता है? किसको डायरेक्ट कर सकते हैं? जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पर्सन अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस may be directed by the jurisdictional court on the request of the police officer in charge of the concerned police station to undergo test identification by any person who may have witnessed to the act constituting the offence and may be privy to the identity of the perpetrator। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ देखा है तो उसको ऑर्डर किया जाता है TIP के लिए, ठीक है। जिसको मतलब परपिट्रेटर जो वहाँ पे काम किया ये सब गलत, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डायरेक्ट किया जा सकता है। अब इसमें क्या क्या है, तो इन सच मैनर एज कोर्ट डीम फिट, कोर्ट को जैसा लगे वैसा। दूसरा, अंडर सुपरविजन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इफ द पर्सन आइडेंटिफाई द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रेजेंस होना चाहिए।
फिर है तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग शैल बी मैंडेटरीली वीडियोग्राफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल। सारा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल हु विल सुपरवाइज। तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कौन सुपरवाइज करेगा? जेएम करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स हिज सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट इज गिवन अंडर। किसमें दिया हुआ है? मतलब अपने सबऑर्डिनेट को भेज दिया। एसएचओ मान लो है वो खुद कोई और केस में गया है, बिजी है वहाँ पे, तो अपने सबऑर्डिनेट को भेज दिया कि भाई अरेस्ट कर लो इसका। तो वो दिया है तुम्हारे सेक्शन 55 में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। Which section of BNSS provide that no person who has been arrested by police officer shall be discharged except upon his own bond or bail or under special order of magistrate। कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है उसको डिस्चार्ज तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वो खुद बॉन्ड नहीं दे दे और बेल नहीं फाइल करता तब। ये सेक्शन 60 में दिया हुआ है। कब फाइल किया तुम्हारा डिस्चार्ज किस सर्कमस्टांसेस में होगा वो वहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए पर्सन in lawful custody escapes, the person from whose custody he escaped immediately pursue and arrest him। ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा? इंडिया के किसी भी पार्ट पे जाके उसको पकड़ा जा सकता है जहाँ से भागा है, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा जो अरेस्ट वाला पार्ट है, अरेस्ट वाला जो चैप्टर है उसका सारा एमसीक्यू जो भी था करवा दिया गया है। चैप्टर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे भी इसको इनिशिएटिव को बढ़ाते जाएंगे। और बीएनएसएस तो हम उठा लिए हैं, तो बीएनएसएस तो हम पूरा करवा ही देंगे तुम्हारा। ये पूरा जो करवा रहे हैं यूपी एपीओ के ही हिसाब से हो रहा है, लेकिन और भी जितना स्टेट है सारे में हेल्पफुल रहेगा। ऐसा नहीं कि बस तुम्हारा यूपी में ही ये काम आएगा, सारे स्टेट में, क्योंकि यूपी अभी ज़्यादा प्रोबेबल है कि सबसे पहले यूपी एपीओ ही होगा, इसीलिए हम उसी का नाम ले रहे हैं बार बार। उस पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो तुम्हारा सेक्शन पे कमांड होना चाहिए। और इस बार देख रहे हो सेक्शन का तुम्हारा सीक्वेंस सब बदल चुका है, तुम्हारा देखते रहना है तो उनको कैसे क्या करना है उसको, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करवाते रहो यार, हमको भी कुछ मतलब हेल्प लगे, हमको भी लगे कि मतलब कोई सीरियसली देख रहा है इसको, हेल्प हो रहा है लोगों को, तो फिर बनाने का पर्सपेक्टिव ही ख़त्म हो जाएगा मेरा। प्लीज़ like and subscribe. Thank you everyone for watching this channel.